Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. जरा सोचिए, वो क्या चीज है जो एक राजा के ताज से ज्यादा ताकतवर हो? जवाब है एक आइडिया। आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे जो करीब 200 साल लंबा है। ये कहानी है विज्ञान, फिलॉसफी और बगावत की। एक ऐसी चेन रिएक्शन की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो एक जमाने में राजद्रोह माना जाता था। एक राजा को सत्ता से कैसे हटाया जाता था? सदियों तक तो यह सोचना भी नामुमकिन था। राजा मतलब ईश्वर का भेजा हुआ दूत। लेकिन फिर कुछ ऐसा बदला जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और वो बदलाव एक विचार था। देखिए, पुराना आइडिया ये था कि राजाओं को सीधे भगवान से हुकूमत करने का हक मिलता है, जिसे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहते थे। मतलब राजा के खिलाफ जाना सीधे सीधे भगवान के खिलाफ जाना था। लेकिन फिर एक क्रांतिकारी विचार सामने आया कि सरकार की असली ताकत राजा में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जिनकी वो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी मर्जी में है। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो इस नए विचार के आने से पहले की दुनिया को समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब दुनिया पर राजाओं का राज था, यानी निरंकुशता का युग। निरंकुशता मतलब एब्सोल्यूट पावर। राजा या रानी की जुबान ही कानून थी। अगर राजा ने कहा टैक्स बढ़ाओ तो टैक्स बढ़ जाता था, अगर कहा जंग करो तो जंग होती थी। ये सिर्फ राजनीतिक ताकत नहीं थी, बल्कि इसे एक तरह का दैवीय आदेश माना जाता था, मानो भगवान ने खुद उन्हें शासन करने के लिए चुना हो। उस वक्त की सोच ये थी कि देश और उसके लोग सब राजा की सेवा के लिए ही बने हैं। लेकिन ये सोच बहुत जल्द पूरी तरह से पलटने वाली थी। ये आइडिया कि राजा को अपने लोगों और अपने देश की सेवा करनी चाहिए, सोचिए उस जमाने के लिए कितना बड़ा और कितना खतरनाक विचार रहा होगा। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कहां से? और इसका जवाब हैरानी की बात है, राजनीति में नहीं बल्कि सितारों में छिपा था। वैज्ञानिक क्रांति ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी। और इसने सिर्फ आसमान को देखने का नजरिया नहीं बदला, इसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। ये कहने की हिम्मत थी कि सिर्फ इसलिए कि कोई बात हमेशा से मानी जाती रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। हमें सबूत चाहिए। ये शक और सवाल करने की एक ऐसी भावना थी जिसने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और इस नई सोच का इंजन था साइंटिफिक मेथड, यानी एक सवाल पूछो, एक थ्योरी बनाओ, उसे टेस्ट करो और फिर सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचो। ये तर्क और कारण का एक ऐसा ताकतवर टूल था जो जल्दी लैब से बाहर निकलकर समाज, सरकार और धर्म पर लागू होने वाला था। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तर्क की यही चिंगारी ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट में एक आग की तरह फैल गई, जब विचारकों ने इसी साइंटिफिक मेथड को समाज और सरकार पर लागू करना शुरू कर दिया। ये सवाल ज्ञानोदय के दिल में था। अगर ग्रेविटी जैसे कुदरती कानून हैं जो ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, तो क्या ऐसे कुदरती कानून नहीं होने चाहिए जो इंसानों और सरकारों को भी चलाएं? और इस एक सवाल ने मानो विचारों का एक तूफान ला दिया। जॉन लॉक ने हमें नेचुरल राइट्स का आइडिया दिया, यानी जीवन, आज़ादी और संपत्ति का अधिकार। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ताकत को बांट देना चाहिए ताकि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल न हो जाए। और रूसो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की। तो मतलब साफ है, ये सारे विचार सीधे सीधे राजशाही की जड़ों पर हमला कर रहे थे। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश कर रहे थे जहां सरकार का मकसद लोगों की खुशी और आज़ादी की रक्षा करना है, न कि सिर्फ राजा की ताकत को बनाए रखना। ये एक बिल्कुल नई दुनिया का विजन था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अल्फाज एक्शन में बदल जाते हैं। ये आइडिया सिर्फ किताबों और कॉफी हाउस की बहसों तक ही सीमित नहीं रहे। वे सड़कों पर उतर आए और उन्होंने क्रांतियों को जन्म दिया। अटलांटिक के पार अमेरिकी लोगों ने इन विचारों को पढ़ा और कहा, ये हमारे हक हैं और हम इनके लिए लड़ेंगे। वहीं फ्रांस में आम लोगों ने, जिन्हें थर्ड एस्टेट कहा जाता था, उन्होंने भी इन विचारों को सुना और सदियों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। 1776 में अमेरिका ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और सिर्फ 13 साल बाद 1789 में फ्रांस क्रांति की आग में जल रहा था। लेकिन आज़ादी का रास्ता
अक्सर खूनी होता है, जैसा कि हमें रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के शासन ने दिखाया। एक ऐसा दौर जब क्रांति अपने ही बच्चों को खाने लगी। यहां एक चौंकाने वाली और दुखद सच्चाई सामने आती है। हाँ, क्रांति ने अमीरों और पादरियों को निशाना बनाया, लेकिन रेन ऑफ टेरर के दौरान मारे गए ज्यादातर लोग थर्ड एस्टेट के थे, वही आम लोग जिन्हें इस क्रांति को आजाद कराना था। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, जो इस आतंक के शासन के मुख्य चेहरों में से एक थे, उनका मानना था कि क्रांति के दुश्मनों को खत्म करने के लिए ये क्रूरता जरूरी थी। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि कैसे अच्छे इरादे भी खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। तो इस सारी उथल-पुथल, इस खून खराबे का नतीजा क्या निकला? खैर, इसका जवाब हमें उस दुनिया में मिलता है जिसमें हम आज जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे इसी क्रांतिकारी दौर ने एक गहरा आकार दिया है। इन विचारों का असर इतना साफ है कि आप देख सकते हैं। अमेरिकी संविधान तो जैसे ज्ञानोदय के विचारों का एक ब्लूप्रिंट ही है। लॉक के नेचुरल राइट्स का आइडिया अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स बन गया। मॉन्टेस्क्यू का ताकत के बंटवारे का आइडिया अमेरिकी सरकार का ढांचा बन गया। तो कुल मिलाकर इस दौर की विरासत बहुत बड़ी है। तरक्की में विश्वास, ये सोच के इंसान अपनी समझ से समस्याओं को हल कर सकता है, एक व्यक्ति के महत्व पर जोर देना और आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की पूरी नींव, ये सब उसी 200 साल की चेन रिएक्शन का नतीजा है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, एक सवाल के साथ। ज्ञानोदय और इन क्रांतियों ने हमें सिखाया कि किसी भी अधिकार को आंख बंद करके स्वीकार ना करें, बल्कि उस पर सवाल उठाएं, उसे चुनौती दें और उसे जवाबदेह ठहराएं। तो आज के लिए सवाल यह है कि हमारे समय में ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिन पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने की जरूरत है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.